हेलो स्टूडेंट, आप सबको हिंदी अरीना चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम मीराबाई के पदों को समझे थे। आज इस वीडियो में बिहारी लाल जी के दोहे को हम समझेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। बिहारी लाल जी के दोहे को समझने से पहले हम बिहारी लाल जी के बारे में जानेंगे। बिहारी लाल जी का जन्म ग्वालियर में 1595 ईस्वी को हुआ था और उनका निधन 1663 ईस्वी को हुआ था। बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि थे जो अपनी एकमात्र कृति बिहारी सतसई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति के भाव से भरे 700 से अधिक दोहे की एक छोटी रचना है और इसी के बल पर ही बिहारी लाल जी को महाकवि का सम्मान मिल गया। अब हम बिहारी लाल जी के दोहे को समझेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्यामु हरित दूती होई। तो इसमें पहले हम जो कठिन शब्दार्थ है उससे हम देखेंगे। तो भव बाधा का मतलब है सांसारिक कष्ट। ओके, तो भव बाधा का मतलब है सांसारिक कष्ट। हरो यानी दूर करो। तो हरो का मतलब क्या है? दूर करो। इसके बाद सोई का मतलब है वही। नागरी यानी चतुर। इसका मतलब है क्या? चतुर। जा तन की यानी जिसके शरीर की। जा तन की, छोड़ो मैं बता देती हूँ। जा तन की यानी जिसके शरीर की। झाई यानी परछाई, छवि या आभा। उसके बाद श्यामु का मतलब है श्याम वर्ण। हरित दूती का मतलब है हरे रंग की चमक या कांति। होई यानी हो जाती है। उसके बाद अब हम दोहे को समझेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। तो कभी यहाँ पर बिहारी लाल जी राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी जो सांसारिक बाधाओं और कष्ट को दूर करें। जा तन की झाई पर श्यामु हरित दूती होई। फिर कहते हैं कि वही चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं यानी भव बाधा को दूर करे, जिनके गोरे शरीर की छाया पड़ने मात्र से ही सांवले रंग के भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के प्रकाश वाले या प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलू होई। अनुरागी, अनुरागी का मतलब है प्रेम करने वाला या आसक्त रहने वाला। चित्त, चित्त का मतलब है क्या? मन। गति, गति का मतलब दशा या स्थिति। समुझे, समुझे का मतलब है समझना। बूढ़े, बूढ़े का मतलब है डूबना। श्याम रंग, श्याम रंग का मतलब है काला रंग। उज्जलू यानी क्या? उज्जवल या पवित्र, साफ। अब हम इस दोहे को समझेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझा नहीं कोई। तो यहाँ पर कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य के प्रेम में डूबे हुए हृदय
कि जो गति या स्थिति जो है उससे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये सांसारिक नियमों के विपरीत काम करती है, इसीलिए उससे कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होई। अगर हम किसी भी वस्तु को काले रंग में डुबाते हैं तो उसका रंग क्या होता है? काला हो जाता है। लेकिन ईश्वर भक्ति का रंग ऐसा है कि जैसे जैसे मन श्याम रंग में डूबता है, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबता है, वैसे वैसे वह और अधिक उज्जवल, पवित्र और निर्मल होता जाता है। उसके बाद दोहे को देखेंगे। शीश मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, इही बानक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। शीश का मतलब है सिर, कटी, कटी का मतलब है कमर, काछनी, काछनी का मतलब क्या है? कमर में पहना जाने वाला एक वस्त्र है जिसे काछनी कहते हैं। कर, कर का मतलब तो आपको पता ही होगा, हाथ। उर, उर का मतलब है हृदय। माल यानी माला। इही, इही का मतलब है इस, बानक, रूप या वेशभूषा। मोह, मोह का मतलब है मेरे। बसो, बसो का मतलब है बसना या रहना। अब हम इस दोहे को समझेंगे। शीश मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की वेशभूषा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर, मुकुट और कमर में करधनी या काछनी है, हाथ में बांसुरी और हृदय पर माला सुशोभित है। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं? इही बानक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। तो बिहारी लाल जी विनती करते हैं कि हे बिहारी लाल। बिहारी लाल का मतलब यहाँ पर है बांके बिहारी श्री कृष्ण, यानी बिहारी लाल जी श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि आपका यह बानक या सुंदर मनोहर रूप जो है मेरे मन में सर्वदा बैठा रहे। तजी तीरथ हरि राधिका, तन दूती करी अनुरागु, जिही ब्रज केली निकुंज, मंग पग पग होत प्रयागु। तजी, तजी का मतलब है त्याग कर या छोड़कर। तीर्थ, तीर्थ का मतलब तीर्थ स्थान या पवित्र स्थल। हरि राधिका तन दूती, इसका मतलब है राधा कृष्ण के शरीर की चमक। अनुरागु, अनुरागु का मतलब है प्रेम या अनुराग। जिही, जिही का मतलब है जिस। ब्रज केली निकुंज मंग, इसका मतलब है ब्रज में लीलाओं के लिए बनी कुंज का रास्ता। पग पग यानी पग पग का मतलब है हर कदम पर। प्रयागु यानी प्रयोग, तीर्थ। इसके बाद हम दोहे को समझेंगे। तजी तीर्थ हरि राधिका, तन दूती करी अनुरागु। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को सभी तीर्थ को छोड़कर भगवान हरि यानी कृष्ण और राधिका के शरीर की दिव्य चमक से प्रेम करना चाहिए। जिही ब्रज केली निकुंज, मग पग पग होत प्रयागु। फिर कवि कहते हैं कि जिस ब्रज भूमि में यानी जहाँ राधा कृष्ण ने अपनी लीलाएं की है, वहाँ के निकुंज के मार्ग में हर कदम पर प्रयोग तीर्थ के समान पवित्र फल प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि ब्रज का कण कण पवित्र है और वहाँ की भक्ति किसी भी अन्य तीर्थ यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण और फलदायी है। हरी छवि जल जब ते परे, तब ते छिन्नु बिछुरे ना, भरत डरत बुड़त तरत, रहत धरी लो ने। ते परे का मतलब है जब से पढ़े जब से देखे। छिन्नु
छिन्नु का मतलब है क्षण भर भी। बिछुरे ना यानी अलग नहीं होते हैं। भरत यानी भरते हैं आंसू से। क्या भरते हैं? आंसू से भरते हैं। ढरत का मतलब है बहते हैं, यानी आंसू बहते हैं। बुड़त, बुड़त का मतलब डूबते हैं। तरत, तरत का मतलब है तैरते हैं। धरीलो, धरीलो का मतलब है पल भर तक। नैन यानी आँखें। तो हरी छवि जल जब ते परे तब ते छिन्नु बिछुरे ना। तो कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब से आँखों ने भगवान श्री हरि यानी श्री कृष्ण की सुंदर छवि रूपी जल में प्रवेश किया है, तब से वे एक पल के लिए भी उस छवि से अलग नहीं हो पाती है। भरत, ढरत, बुड़त, तरत, रहत धरी लोनैन। फिर कवि कहते हैं कि आँखें निरंतर उस छवि रूपी सागर में ही डूबी रहती है। वे कभी उसमें भरती है अर्थात पूरी तरह डूब जाती है, कभी ढलती है यानी आंसू के रूप में बहती है, कभी डूबती है यानी गहराई में जाती है, और कभी तैरती है यानी सतह पर आती है। यानी इस दोहे में नयन की दशा का वर्णन किया गया है। आँखें हर क्षण हर अवस्था में केवल उसी छवि में लीन रहती है और उससे दूर नहीं हो पाती। यह स्थिति भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीति परती गांठी दुर्जन हिये दई नई इहो रीति। दृग यानी आँखें। उर्झत, उर्झत का मतलब है उलझते हैं। टूटत, टूटत का मतलब है टूटते हैं या बिखरते हैं। कुटुंब, कुटुंब का मतलब है परिवार। जुरत, जुरत का मतलब है जुड़ते हैं। चतुर, चतुर का मतलब है समझदार। चित्त, चित्त का मतलब है मन। प्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम। परती यानी पड़ती है। गांठी, गांठी का मतलब है गांव। दुर्जन, दुर्जन का मतलब है बुरे व्यक्ति। हिये माने हृदय में। दई, दई का मतलब है भगवान। उसके बाद रीति, रीति का मतलब है तरीका। अब हम इसे समझेंगे। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीति परती गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इस दोहे में प्रेम मार्ग की दिक्कतों का वर्णन है। तो कभी यहाँ पर कहते हैं कि जब दो लोग यानी नायक नायिका के नेत्र मिलते हैं, उनमें प्रेम होता है, तो उनके परिवार के बीच क्या होता है? संबंध टूट जाता है। लेकिन जब दो चतुर व्यक्तियों के मन में प्रेम जुड़ता है तो वे क्या करते हैं? तो वे इसे गुप्त रखते हैं और संबंध बनाए रखते हैं। परती गांठी दुर्जन हिये दई नई इहो रीति। फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह प्रेम की नई और विचित्र रीति है कि जब दो लोगों के दिल मिलते हैं तो दुर्जनों के हृदय में ईर्ष्या की गांठ पड़ जाती है। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यह कैसी नई और विचित्र रीति है कि जहाँ जुड़ना चाहिए वहाँ टूटता है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूसरों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।